ग्लोसरी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ाद होने तक चलती रही। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई चरण हैं, जिसमें उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण है। उदारवादी चरण के नेता फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये लोग अनुनय विनय प्रार्थना पत्र के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते थे। इसी समय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1886 ईस्वी में, और जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, जिसमें 434 प्रतिनिधि शामिल हुए। उदार विचारों के राजनीति को उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उदारवादी जो लोग थे उनकी राजनीति को उग्रवादी उग्रवादी लोगों का कहना था, जो उदारवादी भीख मांगता है। और इसी समय क्या हो गया, बंगाल विभाजन हो गया 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। यह पूछा जाता है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। किसने किया? कर्जन ने किया। घोषणा कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इसको याद कर लेना है। और जिस दिन बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को लागू हुआ, उस दिन शोक दिवस, राखी दिवस जो है मनाया गया जवाहरलाल नेहरू के रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसमें 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन का कारण था प्रशासनिक कठिनाई, पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना तथा फूट डालो और राज करो था। अंग्रेज यह कहा, जो प्रशासनिक कारणों से हमने बंगाल का विभाजन किया हूँ, लेकिन सच्चाई यह था वो भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहता था। अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करना चाहता था। अंग्रेज चाहता था जो अगर दोनों में आपस में लड़ेंगे तो हम आराम से इस देश में राज करेंगे। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। हिंदू बहुल क्षेत्र को जो है पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्र को हिंदू बहुल क्षेत्र को पश्चिम बंगाल बनाया गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल बनाया गया। यह होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसको ध्यान में रखना है। 7 अगस्त 1905 को अनार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अब एक दूसरी घटना घटती है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। फिर 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। एक गरम दल, दूसरा नरम दल। तो नरम दल के नेता थे मोतीलाल नेहरू, जबकि गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने नारा दिया वंदे मातरम। उसके बाद शुरू हुआ उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण के जो नेता थे वह थे लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल, और एक बचे अरविंद घोष। ये चारों जो है उग्रवादी नेता थे। इन्होंने क्रांतिकारी मार्ग द्वारा भारत को आज़ादी दिलाने का
रास्ता खोजा, स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया, अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव की शुरुआत 1893 ईस्वी में किया, जबकि शिवाजी महोत्सव का शुरुआत 1895 ईस्वी में मुंबई में किया। बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिकाएं थी वह थी मराठा, केसरी, पुस्तक गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम है इनका लोकमान्य। कभी कभी पूछ दिया जाता है लोकमान्य किसका नाम है, के नाम से कौन चर्चित है, तो बाल गंगाधर तिलक। चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बताया था बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन चिरोल जो है, ये चिरोल जो है तिलक को कहा था भारतीय अशांति का जनक, मतलब भारत जो आज अशांत है उसका जिम्मेदार तिलक है, यह चिरोल कहा था। इसी बीच एक क्रांतिकारी घटना होती है। 1897 में दो भाई महाराष्ट्र में के पूना में, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, मतलब चापेकर बंधु, इन दोनों ने मिलकर प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड और एयरेस्ट दोनों का हत्या कर दी। दोनों की हत्या कर दी कौन? चापेकर बंधु ने जो प्लेग कमिश्नर जो है रैंड और एमहेरेस्ट की हत्या कर दी। रैंड और एमहेरेस्ट ये दोनों की हत्या कौन कर दी? चापेकर बंधु ने क्या कर दी? रैंड और एमहेरेस्ट की क्या कर दी? हत्या कर दी। इस घटना को काफ़ी प्रचारित किया गया। खासकर तिलक ने अपने पत्रिका केसरी में लिखा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी, उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की है। परिणाम क्रांतिकारी तत्वों की ओर बढ़ावा मिला। इसका परिणाम हुआ जो क्रांतिकारी तत्वों को और बढ़ावा मिला। जो देखो प्लेग कमिश्नर जो है रैंड और एमहेरेस्ट की हत्या चापेकर बंधु कर दिया, अब हम लोग भी आगे बढ़ें और की हत्या करें, अंग्रेज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा हत्या करें और देश को आज़ाद कराएं। इसी बीच 1904 में बी डी सावरकर ने एक गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किया। यह भी पूछा जाता है अभिनव भारत का गठन किसने किया? तो वी डी सावरकर ने किया 1904 ईस्वी में। अभिनव भारत का गठन वी डी सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया। अभिनव भारत का गठन वी डी सावरकर ने कब किया? 1904 ईस्वी में किया। इसको ध्यान रखना है। 1907 ईस्वी में बनिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने भी एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन किया। तो अनुशीलन समिति का गठन कौन किया? ये सब याद रखिएगा, सब पूछेगा। भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिंद्र घोष, 1907 में। उद्देश्य क्या था? नारा क्या था? खून के बदले खून, खून के बदले खून। या बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने जो अनुशीलन समिति जो स्थापित की 1907 में, उसका नारा था खून के बदले खून। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल कर्जन बाइली की हत्या कर दी। मैडम भिकाजी कामा जिन्हें फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, फादर नहीं मदर, किसको जाना जाता है? भारतीय क्रांति की माँ मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। यह भी पूछा गया है बार बार। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। तो यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है, स्टुटगार्ट जर्मनी में झंडा कौन फहराया? तो मैडम भिकाजी कामा। इसी क्रम में 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ। तो गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ? तो गदर पार्टी का गठन 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? सोहन सिंह भाकना। इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। ये सोहन सिंह थे भाकना इसके अध्यक्ष। यह 13 हो गया। अब हम 14 की बात करेंगे। 1914 में क्या हुआ हमारे देश में? तो कामागाटा मारू की घटना। कामागाटा मारू एक जहाज था। 1914 में यह घटना घटी। एक जापानी जहाज को गुरु गोविंद सिंह ने किराए पर लिया। कामागाटा मारू नाम का एक जापानी जहाज को गुरु दत्त सिंह ने किराए पर लिया और इस जहाज को लेकर वह हांगकांग से कनाडा जा रहे थे, जिसमें 376 यात्री यात्रा कर रहे थे। जब वे कनाडा पहुँचे
तो वहाँ की सरकार ने भारतीय जहाज़ को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अंग्रेज़ों के दबाव में आकर अंग्रेज़ों ने कहा कनाडा सरकार को, जो भारतीयों को वहाँ से वापस कीजिए, वह कनाडा के अंदर प्रवेश नहीं करे, और वहाँ से वापस लौटने पर विवश किया। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज़ को सीधा भारत लाया जाए। नतीजा यह हुआ कि जहाज़ जो है सीधा कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों और जो है कामागाटा मारू प्रकरण जहाज़ पर जितने भी यात्री थे, अक्सर सिख यात्री थे, सबके बीच झड़प हुई, इसमें कई यात्री मारे गए। यह इतिहास की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फिर 1916 में अगर 1916 की हम बात करें, 1916 में क्या हुआ, तो 1916 को लखनऊ समझौता होता है। आपको पता है, अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं, जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस जो बटी हुई थी, वह कांग्रेस 1916 ईस्वी में पुनः एक जगह फिर आ मिला। गरम दल और नरम दल का विलय हुआ, दोनों एक जगह बैठे। लखनऊ में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, लखनऊ में 1916 ईस्वी में। AC मजुमदार उसके अध्यक्ष बनाए गए। इसको मिलाने में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गए इसमें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिले 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिले, गरम दल और नरम दल मिले। साथ ही राजकुमार शुक्ला जो बिहार के रहने वाले थे, मुरली भरावा चंपारण के रहने वाले थे, जो चंपारण किसान आंदोलन की दुर्दशा को भी इसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के पास उन्होंने रखा और गांधी जी को कहा, महोदय आप चंपारण चलें और वहाँ जो किसानों की दुर्दशा है उसको देखने का काम करें, उसकी समस्याओं को दूर करने का कष्ट करें। इसी अधिवेशन में कहा था। चलिए, अभी हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। 1916 गरम दल नरम दल मिल गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर एक बन गया। 1918 में पुनः मुस्लिम लीग अलग हो गया। जो मुस्लिम लीग 1916 में मिला, वह 1918 में पुनः क्या हो गया, अलग हो गया। अब यह कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। होम रूल लीग आंदोलन 1916। होम रूल एक आयरलैंड का शब्द है जिसका अर्थ है घरेलू शासन, घर का शासन। घरेलू शासन, घर का शासन। होम रूल गृह शासन, जिसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गृह शासन। बस यही है। सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेमंड के द्वारा किया गया था। उसी के तर्ज पर भारत में जो है होम रूल लीग आया। भारत में जो है सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में किया। होम रूल लीग की स्थापना भारत में सबसे पहले कौन किया, तो तिलक ने किया। और उसके बाद कौन किया, एनी बेसेंट। तिलक जो है पूना में किया और एनी बेसेंट जो है मद्रास में की। कहाँ की, मद्रास में। इसके प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ जो है का सहारा लिया एनी बेसेंट। रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया। रॉलेट एक्ट, सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में एक कानून बनाया गया जिसे काला कानून कहा जाता है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, रॉलेट एक्ट 1919 को। और इसी के विरुद्ध सभा हो रही थी। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में उसे रिहा करने के लिए डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर किचलू को की रिहाई के लिए जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे
1000 भारतीयों की लगभग मौत हो गई। इसके बाद रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि मात्र इस रिपोर्ट में बताया गया कि मात्र 379 लोग ही मारे गए, जबकि 1000 से भी अधिक मारे गए थे। 379 लोग ही मारे गए, लेकिन मारे कितने लोग गए थे? 1000 से अधिक। अगर वैसे कुछ इतिहासकारों ने तो 1800 तक की बात कही है, जो 1800 से अधिक लोग मारे गए। इसकी जांच के लिए 2 कमेटी बनी, एक ब्रिटिश के द्वारा और एक कांग्रेस के द्वारा। ब्रिटिश जो बनाई वो हंटर कमेटी बनाई, हंटर कमेटी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने एंटी हंटर कमेटी बनाई। तो हंटर कमेटी जो है अक्टूबर 1919 में बनी। इसमें 5 अंग्रेज अधिकारी और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। 3 भारतीय कौन कौन थे? हंटर कमेटी जो बनी उसमें 5 अंग्रेज अधिकारी थे और 3 जो है भारतीय थे। उसमें 3 भारतीयों में थे कौन? चिमनलाल सीतलवार, साहबजाद सुल्तान अहमद, जगत नारायण, यह 3 थे उसमें। तहकीकात कमेटी कांग्रेस के द्वारा गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बना। कांग्रेस के द्वारा जो तहकीकात कमेटी का गठन किया गया उसका अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय बना है। जो एंटी हंटर कमेटी थी और महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। एंटी हंटर कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और सदस्य थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। सरकार इस रिपोर्ट को अनसुना कर दिया। विरोध में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई 1920 ईस्वी में। जनरल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंह ने हत्या कर दी और उस जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर हत्या कर दी 1940 ईस्वी में। कब हत्या कर दी थी? 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर जो है ये उधम सिंह जो है उसकी हत्या की। मतलब हम भारतीय हैं, हम 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 1940 में जाके लिए। मतलब क्या? 10 में से 9 गया, जोड़ लीजिए आप, घटा लीजिए 1, 4 में से 3 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। मतलब साफ है जी 21 साल के बाद हमने अंग्रेज़ों से बदला लिया, इसीलिए भारतीय है। उसके बाद आता है क्रांतिकारी आंदोलन का चरण, द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। तब तक हम लोग यहाँ तक क्या क्या पढ़े? यहाँ तक हम लोग यहाँ तक पढ़े, सबसे पहले पढ़े 3 चरण में इसको बांटा गया। उदारवादी चरण के जो नेता थे उसको देखे, उग्रवादी चरण के जो नेता थे उसको देखे, और हम यह भी देखे जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। फिर तिलक आए उग्रवादी चरण में, गणपति महोत्सव शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। फिर पत्रिका निकाले मराठा केसरी। फिर वीडी सावरकर अभिनव भारत की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में बरिंद्र घोष के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद देखिए हम लोग जो है 1909 में मदन लाल ने कर्नल बाइली की हत्या कर दी। मैडम भीकाजी कामा स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में झंडा फहराई। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ लाला हरदयाल के द्वारा। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1918 में मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई और होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। सबसे पहले स्थापना आयरलैंड में रेमंड ने की और भारत में तिलक और एनी बेसेंट ने किया। फिर रॉलेट एक्ट आया 1919 में। रॉलेट एक्ट में जनरल डायर ने गोली चलवा दी, काफ़ी लोग मारे गए, 1800 से अधिक लोग मारे गए। अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमेटी बनाई
तो कांग्रेस ने जो है एंटी हंटर कमेटी बनाई और 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। जनरल डायर की हत्या 1940 के लंदन के कैक्सटन हॉल में सरदार उधम सिंह ने कर दी। तो यह था हमारा उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण। अब है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। देखिए, असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी लोग अपेक्षा करने लगे कि इस आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, लेकिन चौरी चौरा कांड के घट जाने से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। मतलब असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को, तो उसी दिन तिलक का देहांत हो जाता है और तिलक के देहांत हो जाने के बाद जो है क्या होता है, आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर भी उसी दिन शुरुआत होती है और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाता है और आंदोलन को महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। परिणाम यह हुआ कि संगठन के 2 भागों में बंट गए, एक गांधी जी का समर्थन करने वाले और दूसरा गांधी जी का समर्थन नहीं करने वाले। परिणाम यह निकला कि फिर से एक दौर क्रांतिकारी का चल पड़ा। HRA का गठन हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हो गया 1924 ईस्वी में, जिसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल ने कानपुर उत्तर प्रदेश में किया। 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल रिपब्लिकन एसोसिएशन की, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना। सहयोगी थे इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब सचिंद्र नाथ सन्याल के सहयोगी थे। इसी बीच एक घटना घट गई, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड की घटना कब घटी? 9 अगस्त 1925। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी स्थान में मालगाड़ी को लूटा। इस कांड के दौरान 4 को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई, रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिरी को, चारों को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। हिंदुस्तान अब HRA का ये महत्वपूर्ण घटना, HRA का महत्वपूर्ण कदम क्या था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, 4 को फांसी की सजा दी गई। और HRA का जो नाम है उसको बदल कर उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़कर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 ईस्वी में किया गया। सैंडर्स की हत्या हुई दिसंबर 1928 में। अगर हम सैंडर्स हत्याकांड की बात करें तो दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या हुई। HSRA द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या है। अब जो HSRA बना, इसकी पहली क्रांतिकारी घटना क्या थी? तो लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की ये लोग मिलकर क्या कर दिया? हत्या कर दिया भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु के द्वारा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जो है सैंडर्स की हत्या किया था। और ये सैंडर्स क्या किया था? लाला लाजपत राय के साथ इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। CLA सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। CLA पर बम कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। दिल्ली में बड़े मुद्दों पर बहस चलती रही थी। इस असेंबली में 2 लोग भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के केंद्रीय असेंबली पर क्या किया गया? बम फेंका गया। बम खाली कुर्सियों पर फेंका गया, साथ में पर्चे भी थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। पर्चों पर लिखा गया था कि बहरे कानों को सुनाना। उसके बाद चला लाहौर षड्यंत्र केस। अब देखते हैं लाहौर षड्यंत्र मुकदमा क्या है। देखिए, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 ईस्वी में चला। इसके तहत जतीन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से 64 दिन के कारण हो गई। इस षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को
को एक साथ फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के चलते 23 मार्च 1931 को किसको फांसी दे दिया गया? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर कौन सा मुकदमा चला? तो लाहौर षड्यंत्र केस चला। लाहौर षड्यंत्र केस किस पर चला? भगत सिंह पर, सुखदेव पर, राजगुरु पर। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो जाती है। 27 फरवरी 1931 को HRA संगठन का नेता यशपाल को चुना गया। HRA जो संगठन है उसका नेता किसको चुना गया? यशपाल को चुना गया। चटगांव शस्त्रागार लूट 1930, मास्टर दार सुरसेन 1934 में इसको भी फांसी दे दिया गया। चटगांव शस्त्रागार की लूट कब हुई? 1930 में। मास्टर दार सुरसेन को कब फांसी दिया गया? तो मास्टर दार सुरसेन को फांसी दिया गया 1934 में, याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। देखिए, बर्किनहेड जो भारत सचिव था 1928 में, उसने भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीय कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना संविधान बना सकता है। तो मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को स्वीकारा और नेहरू रिपोर्ट दिया, बर्किनहेड के सामने प्रस्तुत किया। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसको डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग किया। छब्बीस जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा लाहौर रावी नदी के तट पर। इसी बीच जहां कांग्रेस अपने काम कर रही थी, वहीं भारत के उत्तर पश्चिम सीमा को प्रांत क्षेत्रों में कुछ घटना घटी। वहां पे एक महत्वपूर्ण घटना घटी, लाल कुर्ता आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, जो एक अहिंसक आंदोलन था जिसके नेता थे फ्रंटियर गांधी, जिसको कहा जाता है प्यार से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको कहा वह नाम है खान अब्दुल गफ्फार का। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, लाल कुर्ता आंदोलन चलाया। भारत का जब विभाजन हुआ तो इन्होंने कहा जो है भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया है। प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ। 1935 भारत सरकार अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतों की संख्या 11 थी। प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी। 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास। 2 राज्य में गठबंधन की सरकार, पश्चिमोत्तर भारत और असम। उसके बाद 3 राज्य बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। परिणाम यह हुआ कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग, जिसका समर्थन किया भीमराव अंबेडकर। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र दे दिया तो परिणाम स्वरूप 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। जब मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने, तो क्या किया? समर्थन किया उस मुक्ति दिवस का। कौन? भीमराव अंबेडकर। अब आज़ाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया 1942 में। 1943 में सुप्रीम कोर्ट बोस सिंगापुर पहुंचे। बोस सिंगापुर में नेतृत्व किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी, गरम दल, नरम दल, ये सब है मुस्लिम लीग। उसके बाद अन्य प्रमुख आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्वराज की मांग को लेकर हुआ। उसके बाद चला सविन अवज्ञा आंदोलन, ये सब देखेंगे। अब गरम दल, तो गरम दल के नेता अंग्रेज़ों के खिलाफ थे।
नरम दल के नेता को चिढ़ाने के लिए वंदे मातरम गाते थे। नरम दल के नेता को चिढ़ाने के लिए जो है क्या करते थे, वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम से अंग्रेज़ों को चीढ़ होती थी। वंदे मातरम से क्या होता था, अंग्रेज़ों को चीढ़ होती थी। अच्छा, नारा था वंदे मातरम, नेता था लोकमान्य तिलक। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में प्रमुख नेता था लाल बाल पाल। उसके बाद नरम दल प्रमुख नेता। इस दल के नेता ज़्यादातर अंग्रेज़ों के साथ रहे। नरम दल वाले अंग्रेज़ों के समर्थक में थे और अंग्रेज़ों के थे गीत पसंद नहीं थे। जनगण मन नेता मोतीलाल नेहरू, 1907 सूरत अधिवेशन। फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। 25 जून 1913 को अर्थ विद्रोह है, अध्यक्ष सोहन सिंह था, चिन्ह ये था। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। उसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल आतंकवादी आंदोलन का गढ़ था। यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा को बलिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक पत्रिका निकाला। तेईस दिसंबर 1907 को ढाका के पूर्व जिलाधीश एलन के पीठ पर गोली मार दी। खून के बदले खून की नीति के लिए अनुशीलन समिति ने, जो 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, वह खून के बदले खून की नीति के आलोक में 23 दिसंबर 1907 को ढाका का जो जिलाधीश था उसको पीठ पर गोली मार दी। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उस पर बम फेंका, परंतु बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़ा गया। 11 मई 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 1905 में बलिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संबंधित पुस्तक लिखी। भवानी मंदिर पुस्तक किसका है? भवानी मंदिर पुस्तक किनका है? तो बलिंद्र कुमार घोष का है। उसके बाद पंजाब में जो क्रांतिकारी घटना घटी उसमें जो है बस इसको याद रखना है। लाला लाजपत राय अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल में भेज दिया। ठीक है, 1906 के प्रारंभ में जो है फैला पंजाब में क्रांतिकारी घटना, इसको ध्यान में नहीं रखना है, इसको रखना। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, तिलक चलाया, केसरी को, तिलक के पत्र केसरी को जाता है। पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव पता ही है। वीडी सावरकर ने मित्र मेला का वीडी सावरकर ने बनाया। मित्र मेला ही आगे चलकर जो है क्या बन गया? अभिनव भारत बन गया। अतः मित्र मेला आगे चलकर भारत बन गया। ये किसका है? वीडी सावरकर का। उसके बाद विदेशियों में क्रांतिकारी आंदोलन। अंग्रेजी प्रशासन के चंगुल से बचने के लिए क्रांतिकारियों ने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1906 को। उसके बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो सुधारों को भारतीय परिषद एक्ट 1919 पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के अनुसार उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की यह नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी। कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका क्या किया? समर्थन किया। राज्यारोहण सभा अधिनियम 1911, छोड़िए। दिल्ली दरबार हुआ 1911 में।
महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम आया। महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, इसको ध्यान में रखना है। महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम। लॉर्ड हार्डिंग वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और क्रांतिकारी चरण। और कल हम अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे तो उसमें तीसरा चरण मतलब गांधीवादी चरण को लेकर के आएंगे। उसमें हम देखेंगे चंपारण को देखेंगे, हम देखेंगे खेरा को, अहमदाबाद को, असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, गोलमेज सम्मेलन को हम देखेंगे। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 को देखेंगे। फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। इन सारी घटनाओं को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अभी जो हम लोग देखें ये बंगाल का विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, उसको देखें। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया। और तो इसीलिए आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी इस वीडियो को बार बार देखिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा तो सारी बात समझ में आ जाएगी और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। CTET परीक्षा हो या प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो, उसमें मुख्य रूप से यही सब बातें ही पूछी जाती है। इसीलिए घबराना नहीं है। जितना हम बता दिए हैं इससे बाहर प्रश्न इस चैप्टर से नहीं रहेगा। चलिए, गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।